आइए बच्चों, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस निकालने वाली इस वीडियो सीरीज में ये हमारा दूसरा वीडियो है। ठीक है। सो वंस अगेन इस तरीके की वीडियोस यानी पेन टैप से इसलिए पढ़ा रहे हैं बिकॉज यहाँ पर सर्किट डायग्राम इस तरीके के थोड़े टिपिकल टाइप के होते हैं जो बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ हमें आसानी है बनाने में और पढ़ाने में, तो इस वजह से बच्चों को पेन टैप से इस टॉपिक को डिस्कस किया जा रहा है। पहली बात, ठीक है। जो बच्चे हमारे इस वीडियो में नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि ये हमारा पार्ट 2 है। क्या है बेटा? पार्ट 2। ठीक है। और इसके पहले जो है हमारा वो है पार्ट 1। वो पार्ट 1 जरूर देखें तब इस पार्ट 2 की वीडियो में आए। ठीक है। और बिकॉज सीक्वेंस में ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, करंट निकालना, ये सारी टॉपिक्स और चीजों को निकालना है ना, ये सीक्वेंस में चीजों को डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है। और इस टॉपिक पर बेस लगभग 4 से 5 वीडियोस आने वाली हैं और ये दूसरी वीडियो है। ठीक है। सो अच्छे से चीजों को समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, देन आफ्टर आगे बढ़िएगा। वीडियो का पार्ट 1 जरूर देख के आए जो बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो में आए हैं, या जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, टॉपिक का रिवीजन चाहते हैं, वो डायरेक्ट इस वीडियो में कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। वापस आते हैं। ये लास्ट वीडियो में ये लास्ट क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क दिया था। कई बच्चों ने कर लिया होगा, कई बच्चों ने अभी तक नहीं किया होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है क्रॉस ए बी। तो यहां से करंट जाएगा, ए से करंट जाएगा और बी से करंट आएगा। ठीक है। तो हमने आपको बताया था ए से करंट जाएगा, बी से करंट आएगा। ठीक है। तो अब यहां से करंट गया आई, अब यहां से बट गया, यहां बटा i1, यहां गया i2। ठीक है। तो अब यहां करंट जाएगा i1, यहां करंट जाएगा i1, यहां करंट जाएगा i1, और यहां पर करंट जाएगा i2, यहां पर करंट जाएगा i2, और यहां पर हो जाएगा i1 प्लस i2। ये हो जाएगा हमारा नेट करंट। ठीक है। करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छे से आना चाहिए, करना आना चाहिए, अदरवाइज आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत होगी। इस वाले को नाम दे देते हैं R1, इस वाले रेजिस्टर को नाम दे देते हैं R2, और इस वाले को नाम दे देते हैं R3। ठीक है। सो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, पार्ट 1 में तो क्लियर हो ही गया है। R1 और R2 में करंट कैसा है? सेम। बोले कितना करंट है? I1। तो इसका मतलब ये हुआ R1 एंड जो R2 है वो किसमें बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन में। कौन से कॉम्बिनेशन में? सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में होने के कारण यहाँ पर जो RS यानी इस सीरीज के रेजिस्टेंस को निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो बनेगा R1 प्लस R2। सो RS बराबर 1 प्लस 1, तो RS बराबर आ जाएगा 2 ओम। क्या आ जाएगा? 2 ओम। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? नाउ अब ध्यान से सुनना। अब ये जो बेटा, ध्यान से एक मिनट रुकिएगा, अच्छा सा कलर चेक कर लें। ठीक है। अब ये जो बेटा यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट, ठीक है, कुछ अच्छा सा ले यार। हाँ ये ठीक है। अब यहां पर जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, यहां पर जो है नेट रेजिस्टेंस, ये जो टोटल कॉम्बिनेशन है हमारा, ये सीरीज में है। इसका रेजिस्टेंस निकाल लिया। लेकिन ये जो सीरीज का कॉम्बिनेशन है ये इस वाले यानी R3 के साथ कैसे है? पैरेलल। बिकॉज यहां पर करंट कितना है? I1, और यहां पर करंट कितना है? I2। ठीक है। तो अब दोनों में क्या है? करंट अलग अलग होने के कारण क्या होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। हमने आपको पिछली वीडियो में ऑलरेडी बताया था, अगर करंट सेम है तो सीरीज कॉम्बिनेशन, और अगर करंट जो है वो डिफरेंट है तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो RS है और साथ ही साथ ये जो R3 है वो कैसे कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? 1 अपॉन RS प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है। अब RS यहाँ पर क्या हो जाएगा? RS की जो वैल्यू है बेटा यहाँ पर हो जाएगी, आप देख रहे होंगे ये आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन 2 प्लस R3। R3 यहाँ पर ये आप देखिएगा R3 की वैल्यू भी है 1/2। R3 2 है तो ये 1 गया। सो 1 बाय R बराबर 1/2, 1/2, 2/2। तो दोनों साइड पलट देंगे तो R बराबर 2/2 हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा R बराबर 1 ओम। कितने बच्चों का आंसर मैच हुआ? आंसर कमेंट करिएगा। ठीक है। अब पार्ट 2 पे आते हैं और यहां पर अच्छे से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला पार्ट इस पूरे फिगर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया। तो जितने भी पार्ट 1 के वीडियो थे उसमें यही निकालना सिखाया गया था। बोले क्या? गिवन फिगर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। एक्स्ट्रा क्या यहाँ पर है? करंट निकालना। तो आइए सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, क्योंकि जब तक आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं निकालेंगे तब तक आपका करंट यहाँ पर नहीं निकलेगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आइए यहाँ पर, तो करंट बड़ा वाला पॉजिटिव, यहां से करंट चला I, यहां से करंट चला I, यहां से करंट चला I, ऊपर करंट चला गया I1, यहां पर चला गया I2, यहां पर चला गया I1, यहां पर चला गया I2,
यहाँ पर करंट आई, यहाँ पर करंट आई, यहाँ पर करंट आई, यहाँ पर करंट आई, और यहाँ पर वापस करंट आ गया आई, ठीक है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, नाम दे देते हैं, ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा आपका R2, ठीक है, ये हो जाएगा आपका R3 और ये हो जाएगा आपका R4, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग यहाँ पर, ठीक है। बोले क्या, ये जो बेटा कौन है, ये बोले क्या R3, और ये कौन है बेटा R4। कैसे कॉम्बिनेशन में, पैरेलल, बिकॉज यहाँ पर करंट बट गया है, ऊपर अलग करंट गया, नीचे अलग करंट गया, तो इसका मतलब ये हुआ R3 एंड R4 बोले किसमें कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा 1/Rp बराबर 1/R3 प्लस 1/R4, ठीक है। तो 1/Rp बराबर R3 कितना है 1/2, R4 कितना है 1/2, तो 1/Rp बराबर 1/2, 1/2 कितना हो जाएगा 2/2, तो यहाँ से Rp आ जाएगा 1 ओम। कितना हो जाएगा बेटा 1 ओम, ठीक है। अब यहाँ से अब नेक्स्ट जो आपको समझना है वो ये समझना है कि बोले क्या, ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है, इस पूरे कॉम्बिनेशन में करंट कितना है I, बिकॉज ऊपर बटा I1 नीचे बटा I2, टोटल तो I हुआ ना। अब इसमें करंट कितना है I, इसमें करंट कितना है I, आप फिगर में यहाँ पर ये देख भी सकते हैं कि करंट कितना निकाला गया, यहाँ पर I ही निकाला गया। तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है ये इसके साथ यानी R2 के साथ और इसके साथ यानी R1 के साथ कैसे है बेटा, सीरीज में। ये जो पूरा बड़ा वाला कॉम्बिनेशन है ये इस रजिस्टर और इस रजिस्टर के साथ किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो बोले क्या R1 R2 और इस बड़े वाले कॉम्बिनेशन को क्या बोला था RP। कैसे हैं बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पर R का फॉर्मूला लगेगा R1 प्लस R2 प्लस का RP, ठीक है। तो R बराबर R1 1 ओम, R2 1 ओम और R3 कितना 1 ओम। क्लियर हो गया, यहाँ पर ये 1 ओम ही है, ठीक है। सो R बराबर टोटल आ जाएगा 3 ओम, ठीक है। अब ये जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब टोटल रेजिस्टेंस होता है, या कह सकते हैं पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो आ गया 3 ओम, ये पार्ट आया। अब नेक्स्ट पार्ट ध्यान से देखिएगा, बोले क्या, नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, नेक्स्ट पार्ट ये पूरे सर्किट का जो पोटेंशियल है, पूरे सर्किट का जो पोटेंशियल है वो कितना है 3 वोल्ट। कितना है बेटा 3 वोल्ट। पूरे सर्किट का पोटेंशियल लिख दिया, बोले कितना 3 वोल्ट। अब पूरे सर्किट का क्या निकालना, यहाँ पर आप देखेंगे पूरे सर्किट का निकालना करंट। तो पूरे सर्किट के करंट को निकालने के लिए क्या बेटा, पूरे सर्किट के करंट को निकालने के लिए फॉर्मूला लगेगा V बराबर IR। V बराबर 3 है, I पता करना है और R कितना है 3, 3 से 3 कैंसिल, तो I बराबर क्या हो जाएगा 1 एम्पियर। I कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। ये पार्ट क्लियर हुआ। नाउ द नेक्स्ट, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार का इस वाले क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करिएगा, दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। नाउ द नेक्स्ट, यहाँ पर भी बोले क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना और इसके साथ ही साथ पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है 10 ओम वाला, यानी इसके अक्रॉस क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहला काम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। पिछले वाले में पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकाल करके करंट निकालना था, और इस बार पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल करके 10 ओम वाले रेजिस्टर के अक्रॉस क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां पर, ठीक है, तो इसको मानेंगे R1 और इसको मानेंगे R2। बड़ा वाला पॉजिटिव, करंट चलेगा पॉजिटिव से निगेटिव, यहाँ चला I, यहाँ चला I, यहाँ चला I, यहाँ गया I, कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं, करंट कितना बना रहेगा सेम। तो हर जगह करंट कितना हो गया I। तो R1 में भी करंट कितना है I, R2 में भी करंट कितना है I। तो R1 एंड R2 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। कैसे कॉम्बिनेशन में बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो R बराबर R1 प्लस R2, तो बोले क्या 10 प्लस का 20, टोटल कितना हो जाएगा 30 ओम। कितना हो जाएगा 30 ओम। नाउ पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। अब पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो बैटरी बाहर लगी होती है वही माना जाता है, वही होता ही है। सो ये हो जाएगा 15 ओम। पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, सॉरी पूरे सर्किट का पोटेंशियल 15 वोल्ट, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस 30 ओम। अब पूरे सर्किट का करंट निकालो। तो यहाँ पर बेटा ये जो पार्ट पूछा गया ना पोटेंशियल डिफरेंस, ये तब आएगा जब आपको करंट पता होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले करंट निकालेंगे। सो बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से V बराबर क्या फॉर्मूला लगेगा IR। V बराबर क्या लगेगा फॉर्मूला IR। सो V कितना है 15 बराबर I इंटू R। R कितना है 30, 15 से कैंसिल कर देंगे तो I की वैल्यू 1/2 यानी 0.5 एम्पियर।
पूरे सर्किट में करंट कितना आ गया 0.5 एम्पियर। ठीक है, अब यहां पर बेटा ध्यान से देखना, ठीक है, अब क्या करना है, यहां पर करंट कितना आ गया 0.5 एम्पियर, यहां पर करंट कितना आ गया 0.5 एम्पियर। तो इस वाले R1 में करंट कितना है, वही बोले क्योंकि हर जगह सेम था तो 0.5 एम्पियर, यहां पर करंट 0.5 एम्पियर, यहां पर भी वापस 0.5 एम्पियर। नाउ क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक, तो अब 10 वोल्ट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो 10 वोल्ट के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस, ध्यान से सुनिएगा, 10 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस आपको क्या चाहिए, करंट पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया 10 ओम, और इसमें आने वाला करंट कितना है बेटा, ये देखिए आने वाला करंट, इसमें आने वाला जो करंट है वो कितना है 1/2 एम्पियर। फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे 1/2 और डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका, डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 0.5। अब यहाँ पर पोटेंशियल बताना, तो ओम्स लॉ से फॉर्मूला फिर से लगाया, V बराबर आई आर, आई कितना है 1/2, आर कितना है 10, कितना हो जाएगा 5 वोल्ट, कितना हो जाएगा 5 वोल्ट, ये हो जाएगा हमारा नेट रेजिस्टेंस। ठीक है, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इस वाले के मतलब 10 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट, वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है, ये बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला निगेटिव, करंट भेजेंगे आई, यहाँ पर गया आई, इस वाले में कितना आएगा, इस वाले में आएगा आपका करंट आई। अब यहाँ से बटेगा, यहाँ तक तो आई आएगा, अब यहाँ से दो रास्ते हैं तो बटेगा, यहाँ आ जाएगा I1, यहाँ हो जाएगा I2, यहाँ I1 और यहाँ पर I2, यहाँ पर I1 क्यों, बिकॉज ये रास्ता I1 यहीं पर गया है, यहाँ पर I2 क्यों, बिकॉज इस रास्ते से यहाँ पर I2 ही गया है, यहाँ पर कितना आएगा I2 और यहाँ पर वापस आ जाएगा I1 प्लस I2 जो कि कितना हो जाएगा I, यहाँ पर वापस I, यहाँ पर I, यहाँ पर I। ये जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे सर्किट डायग्राम में, ये एक बार सर्किट बना करके पेंसिल से इस प्रकार कर लिया करिए। ठीक है, इनिशियल बेसिस पे, उसके बाद क्या होगा, जहां आपने 30-35 क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, दूसरी वीडियो है, जहां आपने हमारी तीसरी वीडियो देखी ना, वहां पर आप मास्टरी कर लेंगे, एकदम एक भी क्वेश्चन होगा आप अच्छे से आराम से कर लेंगे इस तरीके के क्वेश्चंस को। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट, वापस बढ़ते हैं, तो सबसे पहला काम है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, तो सबसे पहले नामकरण करो, ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2, ये हो जाएगा बेटा R3 और ये हो जाएगा आपका R4। ठीक है, तो साफ साफ दिख रहा है R2 और R3 कैसे कॉम्बिनेशन में, R2 एंड R3 कैसे कॉम्बिनेशन में है बेटा, R2 और R3 कैसे कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो 1/R बराबर 1/R2 प्लस 1/R3, तो यहाँ के पैरेलल कॉम्बिनेशन को नाम दे दिया जाता है RP। ठीक है, सो 1/RP की जो वैल्यू है वो 1/2 प्लस 1/2, तो 1/RP की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 2/2, तो 1/RP हो जाएगा आपका 1/1, तो यहाँ से RP जब आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 1 ओम। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से देखना, बोले क्या, ये जो RP है वो यहाँ का रेजिस्टेंस है और यहाँ का नेट रेजिस्टेंस अब आ चुका है 1 ओम। ठीक है, अब ये जो R3 है, अब इस पूरे में करंट कितना है, पूरे में बट गया था, लेकिन टोटल जब निकालोगे तो करंट कितना आएगा I, इसमें करंट कितना है I और इसमें, बस यही तो है, और इसमें करंट कितना है I, तो ये वाला यानी ये वाला और ये वाला तीनों में करंट आई होने के कारण तीनों किसमें हो जाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तीनों किसमें हो जाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो ये वाला क्या है R1, ये वाला क्या है टोटल RP और ये वाला क्या है R4, तो बोले क्या, ध्यान से देखेंगे, R1, RP एंड कौन R4 कैसे कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो यहाँ से R बराबर होगा R1 प्लस RP प्लस R4। ठीक है, तो R बराबर R1 कितना है 1, RP कितना है, RP आप देख रहे होंगे 1 प्लस R4 कितना है 3। ठीक है, तो R बराबर 5 ओम आ जाएगा नेट रेजिस्टेंस, यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया वो कितना आ गया 5 ओम। ठीक है, करंट इन सर्किट, क्या बेटा, करंट इन सर्किट, पूरे सर्किट का करंट निकालना है, पूरे सर्किट का क्या निकालना, करंट, तो अब पूरे सर्किट का करंट निकालना है। ठीक है, फॉर कंप्लीट ध्यान से देखेंगे, फॉर कंप्लीट सर्किट। ठीक है, फॉर कंप्लीट सर्किट रेजिस्टेंस कितना है, ये आप देख रहे हैं, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस आ गया 5 ओम। ठीक है, ऊपर चलेंगे, नेट पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो बैटरी का होता है ये पूरे सर्किट का होता है, तो V बराबर आ गया 10
10 वोल्ट, ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए, करंट चाहिए। तो करंट कैसे, आई पूछा गया, तो आई कैसे आएगा, अब आई बताना है। तो जहां का आई चाहिए वहां का पूरा पोटेंशियल ले लो, वहां का पूरा रेजिस्टेंस ले लो, ओम्स लॉ लगा दो, आ जाएगा फॉर्मूला। तो V बराबर आई आर। वी कितना है बेटा 10, आई कितना है पता करना, आर कितना है 5, कैंसिल कर देंगे तो आई की वैल्यू आ जाएगी 2 एम्पियर। यहाँ से करंट कितना आ गया 2 एम्पियर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, अब तीसरी बात जो है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम। तो 3 ओम वाला यहाँ पर है, ठीक है। तो अब जिसका पोटेंशियल पूछा है, तो याद रखो जिसका पोटेंशियल पूछा है उसका आई निकाल लो और उसका आर निकाल लो, ठीक है। सो इस वाले के अक्रॉस पूछा गया 3 ओम वाले के साथ, तो आर कितना हो जाएगा 3 ओम। अब इस वाले में करंट कितना है अकॉर्डिंग टू फिगर, इसीलिए बोला था करंट का डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए। तो यहाँ पर करंट कितना है आई, यहाँ पर करंट कितना है आई, और आई कितना आया है यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, आई आया है यहाँ पर 2 एम्पियर। अब बताना क्या है वी, तो यहाँ से वी का फॉर्मूला लगेगा आई आर, ठीक है। तो वी आई कितना है 2, आर कितना है 3, तो 2 3 6 वोल्ट, और ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वापस आते हैं, यहाँ पर इस पर्टिकुलर फिगर में स्मॉल आर पूछा गया, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया गया, एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया। बड़ा वाला पॉजिटिव, यहाँ से करंट चलेगा आई, यहाँ पर करंट चलेगा आई, जिसकी वैल्यू दी गई है आई बराबर 1/2 एम्पियर यानी 0.5। यहाँ करंट चलेगा आई, यहाँ बढ़ जाएगा I1, यहाँ पर I2, बिकॉज रास्ते बदल गए हैं। यहाँ पर I1, यहाँ पर I2, यहाँ पर I1 प्लस I2, यहाँ पर क्या बेटा आई, यहाँ पर क्या बेटा आई, यहाँ पर करंट आई, ठीक है। तो नामकरण कर लेते हैं, इस वाले का नाम दे देते हैं R1, ठीक है, इस वाले को नाम दे देते हैं R2, और ये है हमारा छोटा r यानी R3, ठीक। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। तो बोले क्या, सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा, क्या दिख रहा है भाई, कि ये जो R2 है और ये R1 है, R1 एंड R2 किसमें है बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। कैसे कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/Rp बराबर 1/6 प्लस 1/6, 1/Rp कितना हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6 2/6, दोनों साइड पलट दो, तो 1/Rp का उल्टा हो जाएगा Rp, और 2/6 का 6/2 कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से Rp निकालेंगे जो कि आ जाएगा बेटा 3 ओम। कितना आ जाएगा 3 ओम। अब ये जो हमारा नेट फिगर है बेटा कौन सा, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये Rp जिसका रेजिस्टेंस है, ठीक। ये जो Rp है ये इस R3 के साथ जिसकी वैल्यू स्मॉल r है, दोनों कैसे कॉम्बिनेशन में, सीरीज। बिकॉज इस पूरे कॉम्बिनेशन में, यहाँ पर इस पूरे कॉम्बिनेशन में करंट कितना है I, और यहाँ पर करंट कितना है I, फिगर में दिख ही रहा है। तो इस वजह से बोले क्या R3 और साथ ही साथ कौन Rp कैसे कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो इस वजह से जो R होगा वो R3 प्लस Rp के बराबर होगा। तो R बराबर R3, तो R3 कितना है 3 ओम, सॉरी R3 स्मॉल r है, R3 जो है वो स्मॉल r है, तो स्मॉल r हो गया, और Rp कितना है बेटा 3 ओम। तो ये हो जाएगा हमारा कैपिटल R बराबर 3 प्लस स्मॉल r ओम। तो ये जो रेजिस्टेंस आया है बेटा ये पूरे सर्किट का आया है, किसका आया बेटा, पूरे सर्किट का। तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है 3 प्लस स्मॉल r, कितना आ जाएगा 3 प्लस स्मॉल r, ठीक। अब ये जो बैटरी लगाई जाती है बेटा ये बैटरी पूरे सर्किट की होती है, तो पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस साफ साफ दिख रहा है, बोले कितना है 2 वोल्ट, ये देखो यहाँ पर, ठीक है। और पूरे सर्किट का करंट आई था जो कि कितना दिया गया अकॉर्डिंग टू फिगर 1/2, कितना बेटा 1/2, क्लियर हो गया। तो पूरे सर्किट का करंट कितना आ गया 1/2 एम्पियर। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाया जाएगा V बराबर आई आर, क्या बेटा V बराबर आई आर। तो यहाँ से V कितना है 2, I कितना है 1/2, और R कितना है 3 प्लस का R, ठीक है। अब यहाँ पर 2 डिवाइड हो रहा है, उधर भेज दोगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 दूना 4 बराबर 3 प्लस का स्मॉल r, प्लस का 3 इधर आ जाएगा, तो 4 माइनस का 3 बराबर स्मॉल r, और स्मॉल r बराबर 1 ओम, ठीक है। स्मॉल r बराबर कितना आ गया 1 ओम। तो ये स्मॉल r की वैल्यू आ गई, और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। जो भी बच्चे अभी तक टिके हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि वो पढ़ने वाले हैं, उनको समझ में आ रहा है, उनको यहाँ पर सारी चीजें अच्छी लग रही है।
सो जो नए बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है, वीडियो को लाइक कर रखा है, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं लाइक किया, सब्सक्राइब किया या शेयर किया, उनसे कहना चाहूंगा कि बेटा यहाँ पर जो है वीडियो को थोड़ा सा शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर इस चैनल पे नवंबर, दिसंबर और जनवरी इन तीनों महीने में टोटल यानी 90 दिन में 90 वीडियोस अपलोड होंगी मैथ साइंस की टोटल मिला करके। एक भी वीडियो मिस मत करिएगा, ठीक है? बिकॉज जैसे ही पेपर ओवर होगा, जैसे ही जिस दिन पेपर ओवर होगा जिस सब्जेक्ट का, उस सब्जेक्ट के दिन मैं आपको मैच कराऊंगा कि कितने क्वेश्चंस और कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर इन 90 दिन के अंदर कवर कराए गए। सो एक भी क्वेश्चन, एक भी वीडियो मिस मत करिए, ठीक है? सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। इन 90 दिन हमारे चैनल के थ्रू अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, जिस दिन पेपर होगा आप काफी कंफर्टेबल जोन में होंगे, बिकॉज ऑलरेडी काफी हार्ड वर्क कर रहा हूं मैं आपको प्रैक्टिस कराने के लिए, आपको रिवाइज कराने के लिए, और एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आपको खुद पता चल जाएगा जिस दिन आप पेपर देंगे, एंड देन आफ्टर जिस दिन पेपर हो जाएगा उसके 1-2 दिन बाद मैं वीडियो भी बनाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में आए हैं और कौन कौन से हमने प्रैक्टिस कराए। देन यू विल रियलाइज, या जो पढ़ के जाएगा तब उसको पता चलेगा कि बोले क्या ये तो वही क्वेश्चन है जो ऑलरेडी हमने पढ़ रखे हैं। तो वीडियो मिस मत करिएगा, पूरा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। करंट चलेगा आई, यहां से 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 करंट बटेगा ऊपर I1, यहां पर I1, यहां पर I1, ठीक। यहां पर करंट बटेगा I2, यहां पर I2, यहां पर I2, और यहां पर नेट करंट आ जाएगा वापस I1 प्लस I2, बिकॉज दोनों करंट आकर के ऊपर से नीचे से आकर के मिल जाएंगे। तो I1 प्लस I2 वापस I हो जाएगा, यहाँ पर I, यहाँ पर I और यहाँ पर I। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये हो गया हमारा पूरा करंट, पूरा सर्किट। तो कोई भी इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए तो इस तरीके से वहां पर जो है बना लीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। सो अब यहाँ नामकरण करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये है इस क्वेश्चन का कि ये जो बैटरी दिया गया, बैटरी या सेल जो भी लगाया गया, बेसिकली ये सेल है, इस सेल का रेजिस्टेंस है 1 ओम। इस सेल का रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम। तो यहाँ पर ये जो 1 ओम लिखा है ये सेल का रेजिस्टेंस है, और इसीलिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज अभी तक कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा प्रैक्टिस नहीं कराया गया जहां पर सेल के रेजिस्टेंस या बैटरी के रेजिस्टेंस को काउंट किया गया हो या दिया गया हो, बट इस फिगर में दिया गया, तो अच्छे से देखिए और समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके भी रेजिस्टेंस को पूरे सर्किट में काउंट करेंगे, तो इसका नाम दे दो बेटा R1, ठीक है। फिर ये हो जाएगा आपका R2, ये हो जाएगा आपका R3 और ये हो जाएगा आपका R4, और यहां पर ये हो जाएगा आपका R5। पांचवा क्वेश्चन है, मैं पहले बता दे रहा हूं, टफ क्वेश्चन है और आएगा तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आएंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मिस मत करिएगा, ठीक। वापस चलते हैं बेटा। तो यहां पर करंट कितना है? यहां तक तो आई है, यहां से बटा, तो यहां पर है बेटा I1। इस वाले में कितना? I1, और इस वाले में भी कितना? I1। तो ये जो दो कॉम्बिनेशन है, बोले कौन? R2 और R3। इसमें करंट कितना है? I1, और I1 करंट दोनों में होने के कारण ये कैसे हो जाएंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो RS बराबर R2 प्लस R3, बोले क्या? 4 प्लस 2 टोटल कितना हो जाएगा? 6 ओम, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब ध्यान से सुनना, जो मैं कहने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये हो गया हमारा नेट रेजिस्टेंस, यहाँ का कितना बेटा? यहाँ का आ गया RS, ठीक है। और इस पूरे में करंट कितना है? I1। इसको देखो, इसका नाम क्या है हमारा? R4। इसका नाम क्या है हमारा? R4। तो इसमें करंट कितना है? I1, और इसमें करंट कितना है? I2। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन में और इसमें करंट कैसा है? अलग अलग। तो करंट अलग अलग होने के कारण, करंट अलग अलग होने के कारण दोनों कैसे कॉम्बिनेशन में होंगे? पैरेलल में। कौन कौन? ये वाला और ये वाला। तो इस वाले को क्या नाम दिया था? RS, और साथ ही साथ इस वाले को क्या नाम दिया है? R4। क्या नाम दिया है? R4, ठीक है। दोनों कैसे आई कैसा है? डिफरेंट। आई डिफरेंट होने के कारण जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो कैसा बनेगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए यहाँ के टोटल रेजिस्टेंस को RP मान ले रहे हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बनेगा 1 अपॉन RS प्लस 1 अपॉन R4। तो RS कितना है बेटा? RS है 6, 1/6, ठीक है, प्लस R4। R4 कितना है? R4 यहाँ पर, ये R4 आप देख पा रहे होंगे, R4 यहाँ पर ये 6 दिया गया फिगर में, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन RP। वीडियो बैक करके देख लीजिएगा, 1/6 ही।
सो 1/6 प्लस 1/6 2/6 बराबर 1/R4, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब ये हो गया। अब यहां पर दोनों साइड पलट दो तो ये हो जाएगा R4 और ये हो जाएगा 6/2, यानी R4 की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी आरपी, आरपी ये जो है ये आरपी के बराबर होगा। एक मिनट रुकिएगा, इसको थोड़ा सा वापस अच्छे से करके चलते हैं, ठीक है। एक मिनट बैक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रही है ये 1/RP की आ रही है। तो 1/6 प्लस 1/6 कितना हो जाएगा, 2/6। तो यहाँ से आरपी कितना आ जाएगा, 6/2। तो आरपी की वैल्यू आ जाएगी 3 ओम। कितनी हो जाएगी, 3 ओम, ठीक है। कितनी आ जाएगी, 3 ओम, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, तो ये जो यहाँ का ये जो पूरा टोटल आया ना बेटा, ये पूरा कॉम्बिनेशन, ये जो यहाँ पर ये बना हुआ था जी, इसका टोटल रेजिस्टेंस आया है आपका कितना, देखिए यहाँ पर कितना आया है, 3 ओम। कितना आया है, 3 ओम, ठीक है। तो अब ये पूरा कॉम्बिनेशन प्लस ये वाला कौन, R5, और ये वाला कौन, R1, कैसे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो इस पूरे को क्या बोला था हम लोगों ने, देखिएगा, इस पूरे को बोला था RP, कॉमा साथ ही साथ कौन है, ये वाला, बोले कौन, R5, और साथ ही साथ कौन है बेटा, ये वाला, बोले कितना, R1। कैसे कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो R बराबर RP प्लस R5 प्लस R1, ठीक है। तो R बराबर RP 3 ओम, RS कितना है यहाँ पर, सॉरी R5 है ये, तो R5 कितना है ये आप देख पा रहे होंगे, 6 ओम प्लस R1, R1 यहाँ पर ये देखिएगा यहाँ पर 1 ओम लिखा है, ठीक है। सो R बराबर आ गया 6 3 9 और एक टोटल 10 ओम, ठीक है। तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस आया है वो आया 10 ओम। पूरे सर्किट का पोटेंशियल वो होगा जो बैटरी में लगा है, जो कि यहाँ दिख रहा होगा 20 वोल्ट, तो 20 वोल्ट, ठीक है। तो पहला पार्ट ये हो गया, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया जो कि आ रहा है 10। पूरे सर्किट में करंट, पूरे सर्किट का आप करंट चाहिए, तो पूरे सर्किट के करंट के लिए पूरे सर्किट का पोटेंशियल और पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। तो पोटेंशियल तो देख के ही पता चल रहा था, रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया है। अब V बराबर लगा दो IR, V कितना है 20, I कितना है पता करना है, और R कितना है यहाँ पर 10, तो ये हो जाएगा R की वैल्यू 10। तो I बराबर आ जाएगा 20/10, यानी I की वैल्यू आ जाएगी 2 एम्पियर। कितनी आ जाएगी बेटा, 2 एम्पियर। क्लियर हो गया, ठीक। अब PD अक्रॉस AB, ये वाला पार्ट अब हमारा मिस हो गया, ठीक है। PD अक्रॉस AB, तो PD अक्रॉस AB को हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में या नेक्स्ट फिगर में कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर AB के अक्रॉस PD निकालना है, तो पूरे निकाल लेते हैं। ये A यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, हॉच पॉच टाइप का हो गया, ठीक है। तो इस वाले पार्ट से कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट पार्ट में। क्लियर हो गया। कितने बच्चों को नेक्स्ट पार्ट की वीडियो बनाई जाए, कितने बच्चों का ऐसा मानना है, लाइक करके या कमेंट करके जरूर बताइएगा, बिकॉज आपका एक लाइक हमारे लिए इस बात को एश्योरिटी देगा कि जितने लाइक्स आए हैं उतने बच्चे जो हैं नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं, या जितने कमेंट आएंगे उस हिसाब से हम समझेंगे कि बोले क्या इतने बच्चे जो हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो को चाहते हैं, ठीक है। तो वापस इससे कंटिन्यू करेंगे। अगर बच्चों के लाइक्स सफिशिएंट लाइक्स होंगे, और टारगेट दे रहा हूं जितने व्यूज आएंगे उसके आधे लाइक्स तो होने ही चाहिए। अगर 50 व्यूज आ रहे हैं तो 50 व्यूज में कम से कम 25 लाइक्स तो होने चाहिए, ठीक है। ओवरऑल आई होप आपको समझ में आया होगा, एंजॉय किया होगा। जो बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो में आए उनसे फिर से कहूंगा पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, बिकॉज ये पढ़ाई जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है वो सीक्वेंस में डील करेंगे, देन इट वुड बी बेटर, ठीक है। तो वहां से आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और अगर कोई सुझाव है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो में आगे इंप्रूव किया जाएगा, चैनल को आगे और इंप्रूव किया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।